नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो हमें नेचर के यूनिक सीक्रेट से रूबरू कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आयरलैंड के हरे भरे मैदानों में हैं, जहां आयरिश वुल्फ हाउंड रहता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, और यहाँ का हरियाली भरा परिदृश्य इस विशाल कुत्ते के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। यह बहुत बड़ा कुत्ता अपनी हाइट और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। आयरिश वुल्फ हाउंड की ऊंचाई और ताकत उसे अन्य कुत्तों से अलग बनाती है। यह कुत्ता इतना बड़ा होता है कि खड़े होने पर यह एक छोटे घोड़े के बराबर दिखता है। इसकी मांसपेशियां और मजबूत शरीर इसे एक प्रभावशाली उपस्थिति देते हैं। यह सदियों से मनुष्यों का वफादार साथी रहा है। आयरिश वुल्फ हाउंड की वफादारी और समर्पण की कहानियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। यह कुत्ता अपने मालिक के प्रति अत्यंत वफादार होता है और हमेशा उसकी सुरक्षा और खुशी का ध्यान रखता है। यह कुत्ता अपने मालिक के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बनाता है। इसका नाम थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि यह भेड़ियों का शिकार नहीं करता था, बल्कि उन्हें भगाने के लिए पाला जाता था। प्राचीन काल में यह कुत्ता भेड़ियों को डराने और उन्हें दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता था। इसका विशाल आकार और डरावनी उपस्थिति भेड़ियों को दूर भगाने में मदद करती थी। ये एक शांत जायंट जानवर है जो बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। आयरिश वुल्फ हाउंड का स्वभाव बहुत ही सौम्य और मिलनसार होता है। यह कुत्ता बच्चों के साथ बहुत ही धैर्यपूर्वक और प्यार से पेश आता है। यह अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और उनके साथ खेलना पसंद करता है। सही ट्रेनिंग और समाजीकरण से यह एक खुश और अच्छा जीवन जी सकता है। आयरिश वुल्फ हाउंड को सही तरीके से प्रशिक्षित और समाजीकृत करने पर यह एक बहुत ही संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकता है। इसे नियमित व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। इसके साथ समय बिताना और इसे प्यार देना इसके जीवन को और भी खुशहाल बना सकता है। अब हम अफ्रीका के सवाना के गर्म और धूल भरे मैदानों की यात्रा करते हैं, जहां अफ्रीकन स्नेक अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है। अफ्रीका में सांपों की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक अपने तरीके से एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाती है। सांप अपने डरावने होने के बावजूद एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वे इंसेक्ट्स और दूसरे छोटे जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं। हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें ऑस्ट्रेलिया के सूखे आउटबैक में ले जाता है, जहां नकली अजगर अपने शिकार को चकमा देने के लिए अपने अनोखे रूप का यूज करता है। यह असल में छिपकलियों के ग्रुप से रिलेटेड है, जिसे लेगलेस लिजर्ड्स कहते हैं। नकली अजगर की धोखे की कला हमें याद दिलाती है कि नेचर में जिंदा रहने के लिए हमेशा ताकत या स्पीड की जरूरत नहीं होती है। कभी-कभी चालाकी और धोखा उतना ही असरदार हो सकता है। हमारी यात्रा हमें अब ऑस्ट्रेलिया के मीठे पानी की नदियों और झीलों में ले जाती है, जहां प्लैटिपस रहता है। यह अद्वितीय प्राणी, जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अपने विचित्र और असामान्य गुणों के कारण वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। प्लैटिपस एक ऐसा जानवर है जो इतना अजीब है कि जब पहली बार यूरोपियन साइंटिस्ट ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई मजाक है। उन्होंने सोचा कि यह किसी ने जानबूझकर अलग अलग जानवरों के हिस्सों को जोड़कर बनाया है। इसकी चोंच एक बत्तख की तरह होती है, जबकि इसका शरीर और पूंछ एक ऊदबिलाव की तरह होते हैं। यह एकमात्र मामल है जो अंडे देता है। आमतौर पर स्तनधारी जीव अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन प्लैटिपस इस नियम का अपवाद है। मादा प्लैटिपस एक बार में 2 से 3 अंडे देती है और उन्हें अपने शरीर की गर्मी से सेती है। इसके पैरों में जहरीला पदार्थ होता है जो इसे दूसरे जानवरों से बचाता है। नर प्लैटिपस के पिछले पैरों में एक विशेष प्रकार का स्पर होता है जो जहर छोड़ता है। यह जहर मुख्य रूप से रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर प्रजनन के मौसम में। यह जहर इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है, लेकिन यह बहुत दर्द और सूजन पैदा कर सकता है। अगर किसी इंसान को प्लैटिपस का जहर लग जाए तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह दर्द कई दिनों तक बना रह सकता है। प्लैटिपस बहुत अच्छा तैराक होता है, जो अपनी चोंच का यूज कीड़े, लार्वा और दूसरे छोटे पानी के जीवों को ढूंढने के लिए करता है। यह अपनी चोंच में इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स का उपयोग करता है, जो पानी में छोटे विद्युत संकेतों का पता लगाते हैं। यह क्षमता इसे अंधेरे में भी शिकार करने में मदद करती है। यह ऑस्ट्रेलिया की अनोखी बायोडायवर्सिटी का प्रतीक है। प्लैटिपस का अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विविध और अद्भुत हो सकती है। यह जीवित जीवाश्म हमें यह भी सिखाता है
कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय प्राणी को देख सकें। हमारे एडवेंचर का अगला पार्ट हमें समुद्र की गहराई में ले जाता है, जहां अंधेरे में भी जीवन की चमक देखने को मिलती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी यहां की दुनिया रोशनी से भरी हुई है। यहां बायोल्यूमिनेसेंस का जादू दिखता है, जो समुद्र की गहराई में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह एक प्राकृतिक फिनोमेनन है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। समुद्री जीवों की बहुत सारी स्पीसीज जो इस गहराई में रहती हैं, इस चमकदार रोशनी का उपयोग करती है। यह रोशनी न केवल उन्हें जीवित रहने में मदद करती है, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। छोटे प्लैंकटन से लेकर विशाल स्क्विड तक हर जीव इस कमाल की क्षमता को दिखाते हैं। प्लैंकटन, जो समुद्र के सबसे छोटे जीवों में से एक है, अपनी चमक से समुद्र की गहराई को रोशन करते हैं। वहीं विशाल स्क्विड अपनी चमक से शिकारियों को डराते हैं, इस कमाल की क्षमता को दिखाते हैं। यह चमक न केवल जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें भोजन खोजने में भी मदद करती है। यह एक अद्भुत संतुलन है जो समुद्र की गहराई में देखने को मिलता है। कुछ जीवों के लिए बायोल्यूमिनेसेंस का यूज शिकारियों को कंफ्यूज करने या शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक रणनीति है जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। यह चमक उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि एंगलर फिश के सिर पर एक चमकता हुआ अंग होता है जो उसे शिकार को आकर्षित करने में मदद करता है। यह अंग एक लाइट की तरह काम करता है जो अंधेरे में चमकता है और छोटी मछलियों को अपनी तरफ खींचता है, जिसका यूज वह छोटी मछलियों को अपनी तरफ खींचने के लिए करता है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। बायोल्यूमिनेसेंस एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है जिसमें लूसिफरिन नाम का एक पदार्थ शामिल होता है। यह पदार्थ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट पैदा करता है जो जीवों को चमकने में मदद करता है। जिसमें लूसिफरिन नाम का एक पदार्थ शामिल होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट पैदा करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो जीवों को चमकने में मदद करती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाइट पैदा करता है। यह एक केमिकल रिएक्शन है जो जीवों को चमकने में मदद करती है। यह प्रक्रिया न केवल जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें भोजन खोजने में भी मदद करती है। यह एक यादगार नजारा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। यह दृश्य हमें समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों की याद दिलाता है, जो नेचर की खूबसूरती और वैरायटी की याद दिलाता है। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। यह दृश्य हमें समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों की याद दिलाता है। अब हम आर्कटिक सर्कल के ठंडे इलाकों में हैं, जहां आसमान में ऑरोरा बोरेालिस का अद्भुत नजारा दिखता है। यह तब होता है जब सूर्य से चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे आसमान में सुंदर रंग दिखाई देते हैं। हमारी यात्रा हमें अब समय में अरबों साल पीछे ले जाती है, जब स्ट्रोमेटोलाइट्स ने पृथ्वी के स्टार्टिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भरने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ये चट्टानी स्ट्रक्चर्स साइनोबैक्टीरिया की परत दर परत ग्रोथ से बनती है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आसमान और पृथ्वी एक शानदार और डरावने नजारे में मिलते हैं, शेल्फ क्लाउड। यह एक कमाल की नेचुरल घटना है जब बादल पानी की बूंदों के साथ फटते हैं, जिससे जोरदार बारिश होती है और एक अद्भुत नजारा दिखता है। दोस्तों, नेचर के ये कमाल के सीक्रेट्स हमें हमेशा हैरान करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे नए रहस्यों के साथ।